नाम की बड़ी महिमा आज तुलसीदास जी बता रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं कि तुमने नाम की वंदना की है, प्रहलाद ने नाम की वंदना की है। और आगे आगे बता रहे कि कहाँ लगी नाम बड़ाई, कह रहे हैं कि कहाँ, अरे भगवान सुन लो, लगे नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण और इसमें राम नाम के जप में सगुण और निर्गुण दोनों का जप होता है। ये ओंकार स्वरूप भी है और सगुण स्वरूप भी है, इसलिए राम नाम जप कहते हैं। और दूसरा और है कि जरा लेकर के देखो, जितनी जल्दी श्वासों में राम नाम चलने लगता है, राम राम, उतनी जल्दी कोई और मंत्र श्वासों में नहीं चलता। सबसे सरल, सबसे आनंद और चाहिए राम नाम का आश्रय हम सभी लेना चाहिए। और ये कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनने के उपरांत कुछ न कुछ ऐसी चीज ली जाती है और दी जाती है जो कि जीवन भर काम आए। तो इस कथा का सार तत्व यही है कि हम लोग राम नाम ले लें जब मन हो, और चलते फिरते चाहे जैसे जब राम नाम तो ऐसा है, चाहे जैसे जपते रहो, चाहे जैसे राम नाम का आश्रय ले। आगे कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। आज ये सोच ही रहे थे परामर्शा है, तो आज भगवान शंकर जी को ऊपर बना देते तो आनंद हो जाता, लेकिन देखते हैं कथा कहाँ तक पहुँचती है। शिव विवाह तक की कथा ले जाने का मन था, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की जैसे जैसे एक बार तीर्थराज में माघ के महीने में सभी तीर्थों का आगमन हुआ। जी भी आए, भरद्वाज का आश्रम है, सभी संत महात्मा माघ में। जो प्रयाग है वो तीर्थराज है। तीर्थराज कैसे बना इसकी भी कथा है। ये सभी तीर्थ मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से ये कहा कि भगवान आपने सब राजा तो बना दिए, किसी को आपने पक्षी राज बना दिया, किसी को आपने पर्वतराज बना दिया, किसी को और राज बना दिया, ये हमारे तीर्थों का आपने कोई राजा नहीं बनाया, ताकि हम भी सुख दुख की बात तो कभी एक दूसरे से कर लिया करें। हम भी तो कम से कम कभी झंडा उठा करके इनकलाब जिंदाबाद ऐसा तो नारा दे दिया करें। ब्रह्मा ने कहा कि देखो, मैंने इसलिए नहीं बनाया कि तीर्थों में प्रभु का वास और बिना प्रभु की मर्जी के हम किसी को तीर्थराज नहीं बना सकते। तो पूछा ब्रह्मा जी से क्या क्या है। ब्रह्मा जी बोले कि चलो सब लोग नारायण के पास चलते हैं, लेकिन किसी एक को नेता चलो, क्योंकि उसी के नेतृत्व में चलोगे ना। जब किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि केवल 5 लोग आएंगे हमसे मिलने के लिए, तो पहले से तो चुनाव कर लो ना। इतनी भीड़, तीर्थ कितने तीर्थ हैं, सब लोग कहां तक चलोगे। तो सर्वसम्मत से प्रयाग जी को राजा चुना। इनकी अध्यक्षता में सब लोग नारायण के पास गए। ब्रह्मा जी नारायण का कैसे आगमन हुआ कि प्रभु हम ये चाहते हैं कि हमारा भी एक राजा हो और हम भी अपने दुख सुख की बात अपने राजा से कहें, और कभी आपकी आज्ञा हो तो हम कभी आकर के वहां सब लोग विश्राम पाए। तो भगवान ने कहा कि तुमने किसको राजा चुना? हमने तुम्हारा प्रयागराज चुना। तो भगवान ने स्वीकृति दे दी कि यही तुम्हारे राजा होंगे, और माघ महीना निश्चित किया है कि सब तीर्थ अपने दुख सुख की बात माघ महीने में प्रयाग में आकर के कहें। तब से ये माघ जो प्रयाग का होता है, विशेष महत्व का है। केवल भारत के ही नहीं, दुनिया भर के पूरे ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं सब प्रयाग में माघ महीने में आ जाते हैं। कभी मौका लगे आनंद हो
हो तो कभी माघ में एक आध दिन के लिए कभी जाइए, बास कीजिए, और माघ अगर कोई बास कर पाए तो नहीं जाए। तो माघ के मास में सभी ऋषि मुनि धीरे धीरे जाने लगे। भरद्वाज जी के गुरु याज्ञवल्क्य जी थे। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, भरद्वाज जी मैं जाऊंगा। भरद्वाज जी ने आज याज्ञवल्क्य के चरण पकड़ एक गुरुवर अभी आप इस माघ के भीड़ भाड़ में हमने आपसे कुछ पूछ नहीं, और ऐसी शंकाएं मेरे मन के अंदर हैं जिनका निराकरण करना बहुत जरूरी है। ऐसे संशय है, आपसे मैं कुछ बातें जानना चाहता। याज्ञवल्क्य रुक गए। दूसरे दिन बैठ करके पद पखार करके हाथ जोड़ करके भरद्वाज जी ने प्रश्न पूछना शुरू किया याज्ञवल्क्य जी से कि भगवान एक राम अवधेश कुमार, एक राम अवधेश, एक राम अवधेश कुमार, तिने कर जग विदित संसार, तिने कर चरित विदित संसार। अनारे बिरह उगले उपहारा, अनारे बिरह अयमुरो से अनुराग एक राम अवधेश के कुमार थे जिनकी स्त्री को कोई हट ले गया। रोज हुआ रावण का उन्होंने वध किया, और प्रभु सोई राम की अपर को जाय जपत प्रपुरार, और एक राम को भगवान शंकर ही जपते हैं। भगवान ये कोई दोनों अलग अलग हैं या कि एक ही है? जैसे हमारा वो भ्रम जाए, प्रभु वो कथा को हमें सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी बोले कि देखो भरद्वाज जी, हम तुम्हारी चतुराई समझ गए। क्या कि राम भगत तुम मन क्रम वानी, चतुराई तुम्हारी चतुराई तुम्हारी जानते आप सब कुछ है, फिर भी हम सुन रहे। तात सुनो तात, सादर तात सुनो मन लाए। सादर के साथ ही कथा आप सुनिए, और मैं राम की कथा सुना रहे हैं। और ये कहा कि ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहे बखानी। भरद्वाज जी ऐसे ही एक बार मां पार्वती जी ने संशय किया था। भरद्वाज जी राम कथा तो अलग हो गई, ये कहने लगे कि भगवान मां पार्वती जी और संशय ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा करो आप ये कथा आप पहले सुनाइए। पास याज्ञवल्क्य जी सती बो की कथा भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, और कह रहे हैं कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋष पाई, शंभु गए कुंभज ऋष पाई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग
भगवान शंकर जी कुंभज ऋषि के पास कथा सुनते। अगस्त ऋषि का ही दूसरा नाम कुंभज है। अगस्त कह देते तो ये लगता बड़े बहुत बड़े ऋषि के पास गए हैं, लेकिन कुंभज नाम इसी से दिया है, इनकी घड़े से उत्पत्ति है, इसलिए कुंभज नाम दिया है कि कितने बड़े हमारे भगवान शंकर और कहां ये कि घड़े से जिसकी उत्पत्ति हुई है उसके पास कथा सुनने के लिए। मां सती जी भी साथ में थी। तो जब वहां पहुंचे तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अगस्त जी ने अखिलेश्वर समझ करके भगवान शंकर जी आए हैं उठ करके पूजा अर्चना की। सती जी ने जब ये देखा तो ये सोचा कि ये जो कथा जिससे सुनने आए हैं, ये कथाकार हमारे पति जी की पूजा अर्चना कर रहा है, वंदन कर रहा है, ये कथा क्या सुनाएगा। और हमें लगता है कि बुढ़ापे पर मिलगा भी कुछ दिमाग ऐसे ही हो गया है, ये कहां इससे क्या कथा सुनेंगे आप। ये दिमाग में मत भ्रम, और ये भ्रम लेकर के जो कथा में बैठेगा कि वही शिवकुमार है जो भी इस गली से घूमते रहते थे। अभी तो हमने देखा ही था, सुबह यहाँ जाते सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते थे, वो कथा कह रहे हैं, वो क्या कथा कहेंगे और हम क्या कथा सुनेंगे। जो ये लेकर के कथा में बैठेगा तो वास्तव में वो कथा उसके ऊपर से निकल जाएगी, वो कथा सुनी नहीं। साथ भगवान की कथा है, जो कुछ कहे उसी से। ये भगवान कहते हैं। देखिए एक बात आपको बताएं, इस व्यास गद्दी पर बैठ करके मैंने तो बहुत अनुभव किया है, जो मैं कहना चाहता हूं वो कह नहीं पाता, और जो नहीं कहना चाहता हूं वो मैं कह जाता हूं। कभी कभी एक टीवी कैमरा लगा हुआ है, जब हम इसकी कैसेट कभी हम देखते हैं सुनते हैं तो मैं ये कहता हूं कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। श्री भागवत कथा जब मैंने कही थी तो उसके 3-4 ऐसे बिंदु हैं जो मैंने कहा ये मैंने कहीं कैसे दिया, सब उन्हीं की कृपा है। जो व्यास गद्दी पर बैठता है, कहाने वाला कहलाने वाला कोई दूसरा रहता है, इसलिए साथ नहीं सुनी। तो गई कैसे थी, संग सती जग जननी, पूरे संसार की जननी सुनी। लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो राम कथा मुनवर्ज बखानी, सुनी महेश अकेले भगवान शंकर जी ने सुनी, सती जी का नाम नहीं सुनी। मुनसन विदा मांग कपुरारी, तो उन्होंने जब चले तो भगवान शंकर जी ने कहा कि कुछ ले लो, कुछ देना चाहिए दक्षिणा। तो उन्होंने अविरल भक्ति मांगी भगवान राम, भगवान शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया अगस्त जी को, और चले मुनसन बिना मांग कपुरारी, चले संग दक्ष, चले भवन संग। अब जगजननी चले गए, अब उस अहंकारी की बिटिया दक्ष की बिटिया जा रही है। देखिए कितना परिवर्तन होता है कथा न सुनने का। कहां पर जग जननी आई थी और कहां दक्ष की सुता जा रही थी। चले जा रहे थे, उसी समय प्रभु की लीला होती है। भगवान राम का अवतार, भगवान राम का अवतरण होता है, सीता का हरण हो जाता है। भगवान राम सीता के वियोग में घूमते हैं, लक्ष्मण के साथ विलाप करते हैं, हे खगोड़क हे मधुकर से तुम देखी सीता मर। विलाप करते सोचा कि मेरे इष्ट देव है, जाकर के प्रणाम। फिर भगवान शंकर ने सोचा कि तो प्रणाम करूंगा, तो भगवान का ये अवतार गुप्त अवतार है, ये मर्द शिक्षण के लिए अवतार हुआ है, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए, मर्यादा की लीला करने हैं। तो मैंने जाकर के प्रणाम किया तो सब भगवान को पहचान लिया, इसलिए नहीं दूर से प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जगपाल अस कहीं चले मनोज नसा, जय सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। और ये ऐसा भगवान का नाम है, श्रीमद् भागवत कथा भी इसी श्लोक से स्टार्ट होती है, सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भगवान के रूप का पूरा वर्णन है। सच्चिदानंद बड़ा प्यारा नाम भगवान का, 3 इसमें शब्द है, और ये ऐसा नाम परमात्मा का है जो सार्वभौम नाम। कैसे सार्वभौम? 3 शब्द है इसमें, सत्य चित नाम।
सत क्या मतलब? चेतनता। हमारा प्रभु चेतन है, जड़ नहीं, चेतन। किसी दूसरे, जो दूसरे इष्ट मानते हो, चाहे खुदा को मानते हो, चाहे और जिसको मानते हो, उनसे ये पूछो कि भैया ये बताओ, हमारा तो भगवान चेतन है, क्या तुम्हारा भगवान अचेतन है? तो वो तुरंत कहेगा चेतन चेतन कुछ नहीं, मेरा भगवान भी चेतन है, तुरंत कहेंगे। फिर उनसे कहो चित्त ज्ञानवान, मेरा भगवान तो ज्ञानी, क्या तुम्हारा भगवान ज्ञानी है क्या? उनसे पूछो दूसरे धर्म वालों से, हमारा तो भगवान ज्ञानी है, चित्त है, और तुम्हारा क्या ज्ञानी है? तुरंत नहीं, ज्ञानी ज्ञानी नहीं, मेरा भी ज्ञानी है। अच्छा ज्ञानी है, चलो ठीक है। मेरा तो भगवान आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है, क्या तुम्हारा भगवान आनंद स्वरूप नहीं है? रोता रहता क्या? अप्रसन्न रहता क्या? अच्छा, आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं, कोई विपरीत अर्थक भी नहीं, आनंद तो आनंद है। तो वो कहेगा कि नहीं, हमारा भी आनंद है, हमारा भी आनंद स्वरूप है। तो भैया जब तुम्हारा सत है, चित्त है, आनंद है, वही तो मैं सच्चिदानंद कह रहा हूं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो हमारे तुम्हारे ईश्वर में भेद कैसा? यही एक नाम ऐसा है जो सब पर सार्वभौम नाम है। इतने से तो सती जी को कुछ विशेष कौतूहल नहीं हुआ, लेकिन कौतूहल कब हुआ कि सती सुदशा जब पुलक होकर के, प्रसन्न होकर के चल रहे। अब दिक्कत कि एक तो नव जो सुता है उनको प्रणाम किया और जैसे सच्चिदानंद का, और ऊपर इतने प्रसन्न होकर के चल रहे, ये कौन सी बात है? तो रूप जा संदेह विषय की, बहुत ज्यादा संदेह। संदेह क्या हुआ कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम परिसीसा, 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 नन्नक सुत ही कीन प्रणाम, अवतार लेने की। वो क्यों अवतार लेने? ब्रह्म जो व्यापक व्यापक विरज जय अकलनीय अभेद, सो की तेहि दर होई नर जाहि न जानत वेद। उनको क्या जरूरत है? जिसको वेद नहीं जानता वो अवतार लेंगे। लेकिन यदि विष्णु जी ने अवतार लिया तो भी वो भी उतने जानकार हैं जितने हमारे पति जी। विष्णु जो सो रहे नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा प्रपुरार, वो भी सब कुछ जानते हैं जैसे हमारे भगवान शंकर जानते हैं। तो वो क्यों ऐसे रोते रोते घूमते? लेकिन मन में एक बात और आ रही है कि शंभु गिरा, ये भी तीसरी चीज आ रही है। पुण्य मृखा न होई, जो हमारे पति देवता कहते हैं वो भी मृखा नहीं हो सकता है। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, ये भी सब कुछ जानते हैं। अब ये भ्रम हो गया। भगवान शंकर जी ने समझाया भैया बड़ी अजीब सी स्थिति है, दुनिया भर को समझाया जा सकता है लेकिन अपने पड़ोसी को समझाना बहुत मुश्किल है। नहीं आप समझा सकते, दुनिया भर को समझाते नहीं। पड़ोसी को तो समझाया जा सकता है लेकिन अपने बंधु बांधवों को, भाई नाते रिश्तेदारों को समझाना बहुत कठिन, नहीं समझा जा सकता। हो सकता है बंधु बांधवों को समझा भी दिया जाए लेकिन पत्नी को समझाना तो बिल्कुल असंभव है, समझाया नहीं जा सकता।
अब भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि अरे सती मन में भ्रम नहीं लाओ, क्या है बता रहे भगवान कि बसते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, श्री राम वही है, बसते हैं रोम में श्री राम वही है, श्री राम वही है, बसते हैं रोम रोम में, बसते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, श्री राम वही है, बसते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, श्री राम वही है, धरती में और व्योम में, धरती में और व्योम में श्री राम वही है, श्री राम बसते हैं व्योम व्योम में श्री राम वही है, श्री राम वही है, मानव को ज्ञान देने राम लीला कर रहे, 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 जो यज्ञ तप और होम में श्री राम वही है, श्री राम वही है, होती है व्योम व्योम में श्री राम वही है, श्री राम वही है, श्री राम वही है, श्री राम वही है। जब आगे नहीं समझ आया, अब भगवान शंकर जी कह रहे हैं जो तुम्हारे मन यति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले, भैया परीक्षा ले। देखिए भगवान कभी परीक्षा से नहीं, ना तो भगवान समीक्षा से, भगवान हमेशा प्रतीक्षा से, सती परीक्षा करने जाती है। सूर्यप्रखा समीक्षा कर रही थी, तोषम पुरुष की मौसम समीक्षा कर रही है, न तुम्हारे समान पुरुष न तुम्हारे समान, समीक्षा कर रहे उसे भगवान नहीं, न भगवान प्रतीक्षा से, न भगवान समीक्षा से मिलते हैं, न भगवान परीक्षा से मिलते हैं, भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। सबरी ने प्रतीक्षा कि भगवान आएंगे और भगवान जाकर के सर्विस, बहुत बड़ा सूत्र है मानव का कि भगवान ना तो परीक्षा से मिलते हैं, न समीक्षा से मिलते हैं, प्रतीक्षा से। अब जब जा रही हैं, अब भगवान शंकर जी ने क्या सोचा कि यहाँ संभो असमन अनुमान दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण, कि मोरे कहे कितना कष्ट आते भगवान शंकर जी को, कितना कष्ट इस चौपाई में, कितना बड़ा कष्ट है भगवान शंकर जी के कि मोरे कहे न संशय जाई, हमारे जैसा बताने वाला विधि विपरीत भलाई नाई। अब सूत्र दे रहे भगवान शंकर कि होई सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, को कर बढ़ावे साखा, को कर बढ़ावे साखा,
भगवान शंकर जी होइए सोई जो राम रच राखा। भगवान शंकर जी ने किसी ने पूछा कि प्रभु आप तो विधि के अंक मेट सकते थे, जो तभी करे तुम्हारी भाभी में भी सके कि आप तो भगवत्ता मेट सकते हो भगवान, फिर आपने सती के जो विधि के अंग थे इनको क्यों नहीं मेटा? आप मेट देते। भगवान शंकर जी बोले कि यदि विधि तक ही बात होती, ब्रह्मा तक की बात होती तो निश्चित था मेट सकते थे, लेकिन ये बात और ऊपर की है, ये हमारे इष्ट की बात है और भगवान राम की जो इच्छा होगी उसको मेटने वाला इस संसार में कोई है। इसलिए राम होए सोई जो राम रचा। और एक और बात बताएं कि जो माया हमें आपको व्याप्ति है ना, ये बहुत छोटी है, इसको अविद्या माया है। और सती जी को जो व्यापी वो अविद्या माया नहीं थी। जो नारद जी को जिस माया ने ग्रसित किया वो अविद्या माया नहीं थी, वो है विद्या माया। वो परमात्मा की अपनी माया है, सबसे बड़ी माया, जिससे ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिससे सृष्टि पैदा होता है। उस माया ने सती को मोहित किया। ये जो हमें आपको माया मोहित करती है, इसलिए सती का कोई थोड़े कर सकते। और वो माया शो दासी रहती है, वो परमात्मा श्री राम की दासी है। और जब भगवान चाहते हैं, जिसको श्री राम चाहते हैं, वो माया उसी को मोहित करती है। तो हो ये सोई राम रचा। अस कई जपन लगे हरिनामा, भगवान का राम राम कहने लगे। सती वहां गई और सती का कपट भगवान ने जान लिया। जान लिया जब वहां, तो जानने के बाद सती ने सोचा कि हम क्या करें, तो क्या करें, विचार किया। जो माया से ग्रसित थी तो ये सोचा कि सबसे अच्छा उपाय है कि इनकी पत्नी का रूप बना, अपने आप को खुल जाएगा। सती जी ने मां जानकी का रूप बना और जिधर से राम लक्ष्मण जा रहे थे उसके आगे आगे चलने लगी। भगवान राम लक्ष्मण ने अपना रास्ता बदल दिया, भगवान राम इधर चलने लगे। सती जी ने सोचा कि लगता देख नहीं पाया ढंग से, तो सती जी उधर आगे चलने लगे। भगवान राम फिर वो उधर देखा, इधर रास्ता ऐसे चलने लगे। सती जी फिर आगे चलने लगे। लगता देख नहीं हो, पीठ से नहीं, लगता है कि पीठ से बहुत दिन हो गए ना, और जो है तो हमें पीठ से नहीं पहचान पा रहे हैं, लगता है सामने जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे अपने लोगों को पीठ से भी पहचान लिया जाए। तो सब जाने की जब बात हुई, तो जब पीठ से नहीं पहचान रही थी तो सती जी सीधे सामने आ गई भगवान राम। जैसे ही सामने आए तो लक्ष्मण जी को कुछ धोखा हुआ, लेकिन कुछ कह नहीं सकते भगवान राम की वजह से। लेकिन राम ने जैसे ही सती जी को सामने देखा, वैसे आए, वैसे प्रणाम किया। प्रणाम क्यों किया? प्रणाम इसलिए किया प्रभु ने कि एक तो परीक्षा लेने गई है परीक्षक, तो शिष्य को परीक्षक का प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो परीक्षा लेने गई थी इसलिए प्रणाम किया। और प्रणाम इसलिए किया कि देखिए ये सीता का रूप धर करके आई। अगर जो असली सीता होती है तो पहले हमें प्रणाम करती, ये तो आई और खड़ी रही। तो इन्होंने तो हमें प्रणाम नहीं किया और हमने पहचान ही लिया है, तो चलो हम ही प्रणाम किए ले रहे। तो भगवान ने प्रणाम किया। प्रणाम से भी नहीं समझी, जोर पाने प्रभु कीन प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत अपना नाम लिया। तब भी सती नहीं समझी। भगवान ने क्या किया कि कहो बहोर कहां प्रकटे तू, और विपिन अकेल फिरऊ के हे तू। ये कहा कि भगवान शंकर जी कहाँ हैं और आप अकेली यहाँ क्यों आ रही हैं? किस हेतु आप जंगल में अकेली विहार कर रहे हैं? जब ये सुनी, अब तो सती जी की दशा क्या हो गई। सीता जी का रूप चला गया,
रूप धारण कर लिया और मन में सोची कि मैं शंकर करूं कहा न माना और निज अज्ञान राम पहियान। मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी, उसने पति की बात नहीं मानी और अज्ञान राम पर आ गया। जब मन में आया तो प्रभु ने अपना कुछ कौतुक दिखाया। सती जी जहां देखती वही राम लक्ष्मण सीता दिखाई दे रहे, इधर देखती इधर दिखाई दे रहे, इधर देखती इधर दिखाई दे रहे। और क्या क्या देखा? सती विधाती इंद्रा देखी अमित अनूप, अनेक सती, अनेक विधात्री, अनेक इंद्रा, तमाम अनेक रूप में देखे। जब भ्रमित हो गई तो आंख बंद करके बैठ गई। जब नयन मूंद करके बैठ गई तो फिर कुछ न दिखाई दिया। फिर नयन आंख खोले तो वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। दौड़ करके आ रहे भगवान शंकर जी के पास। अब जब भगवान शंकर जी के पास आए हैं तो भगवान शंकर जी जान गए कि कुछ गड़बड़ है। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि सती जी ये बताओ तुमने परीक्षा ली है तो वो सत शब्द बताओ। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात लीन परीक्षा कवन विद सत्य कहो सब बात। सब सत्य कहना। देखो फिर भी आगाह कर रहे भगवान शंकर जी, यदि यहां भी सत्य बोल जाते तो भी यह इतना होता। देखिए सती जी गलती पे गलती करके चली जा रही। एक तो गलती ये की कि जो अगस्त संत था, साधु था, उसको साधु नहीं माना। पहली गलती सती जी की यहां। दूसरी गलती सती की हुई कि राम कथा नहीं सुनी। दूसरी गलती सती जी की। तीसरी गलती सती जी की ये हुई कि प्रभु का दर्शन था, शंकर जी ने प्रभु का दर्शन किया और सती जी ने प्रभु का दर्शन नहीं कर पाया। चौथी गलती सती की रही कि भगवान शंकर जी समझा रहे हैं कि वो ही हमारे राम है और सती जी नहीं मान रहे हैं। ये गलती। पांचवी गलती सती जी कर रही हैं कि भगवान की परीक्षा लेने जा रहे हैं। देखिए गलती एक आप झूठ बोलोगे उसको सच करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। देखिए सिद्धांत कैसा लागू है। परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, फिर गलती कर दी कि परीक्षा में मां जानकी का रूप बना। फिर गलती अब फिर गलती कर रहे हैं कि झूठ बोल रहे कि कछु न परीक्षा लीन गुसान, सब झूठ बोल के गलती कर जाए कि न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। ऐसा ये तो ऐसा लग रहा है कि एक बार एक ट्रेन में किसी का 12 वर्ष का लड़का था तो आधा टिकट लगता और वो लड़का था 13-14 साल का था और छोटा सा था तो देखने में 8-9 साल का लगता था और लड़के को मालूम था कि 11 साल से ऊपर पूरा टिकट लगता है। लेकिन बाप ने आधा टिकट लिया और ट्रेन बैठ गए। जैसे ट्रेन चलने हुई तो उसने कहा पापा पिताजी हाँ ये ठंडा पिलाओ। नहीं ठंडा का कुछ नहीं करती अच्छा पिलाओ नहीं अभी हम बोल देंगे। तो उन्होंने भैया ला करके ठंडा पिलाया। ट्रेन चली तब तक वो आ गए चिप्स अंकल चिप्स पिताजी अंकल चिप्स बोलते क्यों नहीं बताओ नहीं तो अभी हम कह दे रहे हैं। अब भैया पिताजी ने अंकल चिप्स सुनाए। जिस स्टेशन पर गाड़ी रुके उस स्टेशन पर कहीं भैया लड्डू पेड़ा है पिताजी लड्डू चल क्या तुम नहीं को हम कहे दे रहे हैं। हर स्टेशन पर उतना तमाम खाया। यात्री बगल बैठे तो उन्होंने उससे पूछा भैया क्या बात है जो हर स्टेशन पर ये कुछ न कुछ मांगता है और ये कहता हम कहे दे रहे हैं। वहां आप इसको जो चुपचाप करा देते क्या बात है भैया हमसे कुछ गलती होगी। क्या गलती होगी कि सर ये है 14 साल का और हमने इसकी आधी टिकट ले ली। इस चीज को ये जानता है तो ये उसी का नाजायज फायदा उठा रहे। कहता हम टीटी को बता देंगे हम 14 साल के हैं इन्होंने आधी टिकट ले ली और स्टेशन पर रुकाता। वही आज हमारी सती जी की दशा हो रही है और भगवान शंकर से जो बोले तब शंकर देखो धर ध्यान सती जो कीन चरित सब जान लिया। भगवान शंकर से क्या चाहा। धीरे धीरे जाकर के कैलाश में गए और कैलाश में चलते चलते रास्ते में ये सोचा कि हम करें क्या। ये जो सती जी ने मां जानकी का रूप रखा इसमें अपन क्या करें नहीं समझ आया। भगवान राम को हृदय में लिया, भगवान राम से पूछा और जब भगवान राम ने जब बताया कि क्या करना है
जब कभी ऐसी मन में बात हो तो भगवान जो इष्ट हैं उनको अपने मन में पधराइए और आंख बंद करके उनसे पूछ लीजिए कि भगवान मुझे क्या करना है, कुछ ना कुछ आवाज मिल जाएगी। तो आज भगवान शंकर जी को भी आवाज मिल गई। तो क्या यही तन सती भेंट अब नाही, ये तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प दिन आई, शिव संकल्प दिन बलवाई, जगत बिना भई गगन सुहाई, जगत बिना भई गगन सुहाई, जय महेश हरि भगत तड़ाई। आप जैसा ऐसा कौन कौन प्रण करेंगे? सती जी ने बहुत पूछा, भगवान शंकर ने नहीं बताया। तो धीरे धीरे कैलाश पर पहुंच गए। वहां पहुंच करके शंकर सहित स्वरूप समारा, लाग समान अखंड अपारा, अखंड समान लग गई भगवान शंकर जी की। सती जी ने जान लिया कि हमें हमारे पति ने छोड़ दिया है। बड़े बेचारी चिंतित है। चिंता करते करते एक बार भगवान शंकर जी ने अपने नेत्र खोले जाकर के बंधन किया। कितने बार? बीते संबत सहित 87,000 वर्ष बाद तजी समाधि शंभु अविनाशी। और क्या 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 देखो, ये जब समाधि से उठे तब क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को। देखो भगवान शंकर जी बता रहे हैं कि राम राम ते ही सुमरन की। हम लोग जब सोकर के उठते हैं तब किसका सुमरन करते हैं? राम राम का करते हैं तो बहुत अच्छा, और ना करते हैं और करने लगिए राम राम ते ही सुमरन कीन्हा। राम राम जब सुमरन करने लगे भगवान, तो सती जी ने जान लिया कि हमारे पति जग गए। जाकर के जब पहुंची तो शंकर सन मुख आसन सामने बैठा और कहने लगे हरि कथा दशा, भगवान की कथाओं की चर्चा कर। दक्ष प्रजेश भयते ही का, दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया। वास्तव में ऐसी कथा है पुराणों में कि दक्ष अपनी सती बेटी की शादी भगवान शंकर से नहीं करना चाहता। ब्रह्मा जी ने लालच दिया कि दक्ष तुम अपनी पुत्री की शादी, छोटी बेटी की शादी भगवान शंकर जी से कर दो तो हम तुम्हें प्रजापति बन पाएंगे। उस प्रजापति के लालच में दक्ष ने सती की शादी भगवान शंकर से, ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति बनाया। प्रयाग में ब्रह्मा जी की एक सभा जुड़ी जिसमें प्रजापति को भी आना था, भगवान शंकर जी को भी आना। भगवान शंकर जी ब्रह्मा जी पहुंचे, सब लोग पहुंचे। और जब कोई बड़ा महारथी होता है, सबसे बड़ा नेता हो या सबसे बड़ा अधिकारी हो, तो वो सबसे बाद में पहुंचता है ताकि सब हमें प्रणाम करें और हम देखें जरा वहां की शोभा। तो ये दक्ष प्रजापति पूछता रहा फोन पर, मोबाइल पर, सब लोग आगे उपस्थित हैं कि हाँ सब उपस्थित हैं। तो सबसे पीछे उस मंडप में घुसा तो सब खड़े खड़े होकर के प्रणाम करते। दो लोग नहीं उठे, एक ब्रह्मा जी नहीं उठे, एक भगवान शंकर जी उठे। प्रजापति जी ने विचार किया कि ब्रह्मा जी तो हमारे पिता हैं, नहीं उठे कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हमारा दामाद है, जामाता है, इसको उठ करके हमें प्रणाम करना चाहिए, हमारा सम्मान नहीं। और ये आग बबूला होगा, क्रोधित होकर के भगवान शंकर को और शंकर जी के चाहने वालों को श्राप देते। नंदी आज जो गढ़ थे वो इसको श्राप देने लगे। दक्ष जिस मुंह से तूने भगवान शंकर जी को कोई अपशब्द कहे हैं, ये तेरा सिर गिर जाएगा, तेरा बकरे का सिर हो जाएगा, ये साफ साफ ही दोनों के होने लगे। भगवान शंकर जी ने जब ये देखा तो उस सभा से चले गए, सभा विसर्जित हो गई और ये श्राप दिया कि अब यज्ञ में भगवान शंकर को कोई भाग नहीं देगा। इस डर की वजह से पृथ्वी पर यज्ञ होना बंद, कि कौन यज्ञ करे और भगवान शंकर को भाग लगे। जब कोई यज्ञ नहीं कर रहा था तो प्रजापति ने सोचा दक्ष ने कि मैं ही यज्ञ करूं और मैं शंकर जी को नहीं बुलाऊंगा।
तो इसने कनखल में यज्ञ किया। कनखल में गंगा जी के तट के किनारे हरिद्वार यज्ञ किया। ब्रह्मा जी को बुलाया, विष्णु जी को बुलाया, लेकिन न ब्रह्मा जी गए न विष्णु जी गए। और सभी देवताओं को इसने पत्र लिखा। और पत्र में जैसे हम लोग किसी को पत्र देते हैं निमंत्रण शादी का, तो उसमें लिख देते हैं कि रास्ता वहां से वहां आना, फिर वहां ऑटो पकड़ करके बर्रा बाईपास आना, फिर वहां से रिक्शा पकड़ करके ऐसे आना। ऐसे दक्ष ने हर एक के पत्र में लिख दिया, देवताओं के पत्र में, कि यदि यज्ञ में भाग लेना चाहो तो कैलाश पर्वत होकर करके ही आना ऊपर से, और गाने बजाने के साथ आना। और जो कोई कैलाश पर्वत से होकर के नहीं आएगा उसको हम यज्ञ में भाग नहीं लेंगे। ये उसने पत्र में ही लिख दिया दक्ष प्रजापति। तो वही देवताओं ने किया। आज देवता लोग और देवताओं की बधुएं विमान पर बैठ करके यज्ञ में भाग लेने के लिए उस कैलाश पर्वत के ऊपर से होकर के जा रहे हैं। सती ने जब देखा कि अरे ये इतने विमान ये कहां जा रहे हैं, तो ये पूछा भगवान शंकर से, ये सब कहां जा रहे हैं? तो ये बोले कि सती जी तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है, उसको सुनकर के कुछ प्रसन्नता सा, लेकिन हमें क्यों नहीं बुलाया? तो भगवान शंकर जी ये बोले कि जो वो ब्रह्म सभा हम सब माना, हमसे ब्रह्म की सभा में कुछ उसको कष्ट हुआ और हमारे पैर तुम्हें बिसराई। हमारे पैर के कारण ये प्रभु पैर हो गया हमारे पिताजी से, हमें आपने बताया भी नहीं। तेरे सती जी ऐसी बात है, बताने की बात नहीं थी, हमारे पैर के कारण तुम्हें वहां नहीं बुलाया। तो प्रभु यदि आज्ञा हो तो हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, तुम्हें यज्ञ देखा। भगवान शंकर जी कह रहे हैं जदपि मित्र प्रभु पितृ गुरु के जाइए बिन बोले न संदेहा। चला जाना चाहिए बिना बोले, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। फिर भी यदि कोई वहां विरोध मानता है सती तो वहां नहीं जाना चाहिए। क्या भगवान शंकर जी बोल रहे हैं कि बिन बता बिन बुलाए, अरे सती जी बिन बुलाए मैं के जइयो ना, बिन बुलाए मैं के, बिन बुलाए मैं के जइयो ना, बिन बुलाए मैं के जइयो ना, बिन बुलाए। जो तुम जाओ सती बिना बुलाए, जो तुम जाओ, जो तुम जाओ सती बिना बुलाए, ताने माने कुछ कहियो ना, बिन बुलाए जइयो ना, बिन सती जी नहीं माने और भगवान शंकर से कहा नहीं हम तो जाएंगे, जिद किया। भगवान शंकर जान रहे थे कि वहां क्या होगा। नंदी को बुलाया, उस पर बैठा दिया और सती जी का सब सामान दे दिया। सती जी कहती है सब सामान क्यों दे रहे थे? देवी जी लेते जाओ, श्रृंगार का भी सामान दे दिया, सब दे दिया, पता नहीं वहां क्या लगे। नंदी जी चले, शंकर जी अंदर गए तो देखेगा एक पंखा रखा हुआ था। अरे रुको नंदी रुको, ये भी लेते जाओ। सती जी ने कहा पंखा का क्या होगा? भगवान ने कहा लेते जाओ। वहां जाकर के अंदर गए तो एक बिंदी का पत्ता रखा हुआ था, बिंदी लगाते थे गुरु ही माता जी। भगवान शंकर जी ने अरे नंदी रुको, माँ कहती कि ये क्या करते? शंकर जी कह रहे थे कि अब सती जी से हमारी भेंट होगी नहीं, और अगर यहाँ सामान को छूट जाएगा सती जी का तो उसको देख देख करके हमें रोना पड़ेगा, हमें अपनी पत्नी की याद आएगी। आज शंकर जी जितना सामान था सती जी का ढूंढ ढूंढ करके और नंदी के ऊपर दे रहे हैं। सब सामान लेकर के सती जी गई। जब गई वहां पिता भवन, जब गई भवानी और तक
कैसे मुस्कुराती हुई मिली। एक बहन आई और सती जी से कहा, अरे बिटिया सती, तुम अकेली आई हो या जीजा जी भी साथ आए? हंस रहे हैं क्योंकि सब अपने अपने पतियों के साथ आए थे ना। दूसरी बोली कि सती जी झेप रही हैं। सती जी ये बताओ, क्या कुछ पाइजान वगैरह खरीद लिया है तुम्हारे पति ने, यहाँ बैल पर ही बैठा करके भेज दिया? भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। एक बहन कहने लगी, ये बताओ सती जी, क्या भिक्षा मांग करके ही काम हो रहा है या तुम्हारे पति जी ने कुछ काम धंधा शुरू कर दिया कि नौकरी वोकरी कर दी? क्या क्या सती सुन रही है। एक बहन कहने लगी, अरे सती ये बताओ, क्या अभी तक तो वो दिगंबर वेश में रहते थे, क्या कुछ पहनना शुरू कर दिया है या हमारे जीजा जी ऐसे ही रहते हैं? एक बहन बोली कि सती जी ये बताओ कि हमने तो सुना था वहां घर मकान कुछ नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है, कि क्या हमारे जीजा जी ने कुछ महल बनवाया कि नहीं बनवाया? भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। सती जी ने जब ये देखा तो किसी को कुछ उत्तर नहीं दिया, सीधे मसाला में गई और वहां जब देखा कि शंकर जी का भाग नहीं है, क्या बोलूं, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल कहीं सुनी जग शंकर नंदा, कहीं सोफल तुरंत लाओ सबका हो सोफल, भली बात पछताता हो, भली बात सुनी है वो सबको मैं फल दूंगी और पिताजी तुमको तो मैं विशेष फल दूंगी। और क्या सोचा कि तजी हो तू और धरि चंद्र मौलि रख के तू, अब मैं इस देह का परित्याग करूंगी और राम से ये वरदान मांगा, इस देह के बाद हमारा जहां जन्म हो वहां हमें भगवान शंकर जी पति के रूप में मिले। तो आशिका है जोग अगन तनुजारा भयउ सकल मख हाहाकार, हाहाकार होने लगा सब में। और जब होने लगा तो जितने गढ़ थे उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने भृगुवाद ने उनकी रक्षा की, रक्षा करके सबको भेजा। जब भेजा तो सब वो तो नहीं आ पाए, नारद जी आ गए। तो देखें क्या भगवान शंकर जी कुछ महात्माओं को बैठा करके राम कथा सुना। नारद जी ने कहा, अरे प्रभु, अरे भगवान जी, नारद जी रो रहे हैं। अरे नारद जी क्यों रो रहे हैं? कह रहे सती जी जल गई, मर गई। भगवान शंकर जी मुस्कुराने लगे और उनको कथा सुनाने लगे। नारद जी बोले, हद हो गई, हम तो झूठ मूठ के आंसू बहा रहे थे इनको दिखाने के लिए, लेकिन इनकी तो पत्नी मर गई और ये कुछ कह ही नहीं रहे, इन्हें क्या हो गया, कैसे है ये भगवान? कि अरे भगवान सुनो, क्या हुआ? अरे जो आपके गढ़ गए थे ना, उन गढ़ों को उन्होंने बहुत मारा, बहुत पीटा। जब ये कहा जब जो है भगवान से कहना, तो समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, वीर भद्र कर को पठाए, वीर भद्र कर को पठाए, वीर भद्र उसने वहां जाकर के जैसा जिसका हाल था वो सब किया। उसकी देख लो दक्ष की बात कि बिना विधि ब्रह्मा के, बिना जीवन विष्णु के और बिना कल्याण भगवान शंकर के अपना यज्ञ करना चाह रहा, कैसे सफल हो सकता? एक बार युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो भगवान कृष्ण से ये पूछा कि प्रभु ये बताओ मेरा यज्ञ सफल कैसे होगा, कैसे हम जाने? भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख रख दिया और ये कहा कि इंद्र, जब ये जो कहा युधिष्ठिर, जब ये शंख अपने आप बजने लगेगा तो समझिए ये तो पूर्ण हो, पूरा यज्ञ हो गया, सब आहुतियां हो गई, लेकिन वो शंख बजा ही नहीं। बड़ी चिंता हुई, इसका मतलब यह कि हमारा सफल नहीं हुआ। भगवान कृष्ण से पूछा, कृष्ण ने कहा हमें लगता है
कि कोई महात्मा, कोई साधु भूखा था। भीम गए घूमने के लिए गंगा के तट पर, एक साधु को देखा, पूछा कि आपने भोजन किया? मैंने 1 सप्ताह से नहीं भोजन किया। तो कहीं चलो जल्दी, अरे आपकी वजह से तो पूरा नहीं हुआ। कह रहे हम चले तो मेरी एक शर्त है कि 100 यज्ञों का कोई फल हमें दान करे तो मैं यहाँ से जाऊंगा। भीम कहने लगे हमने तो ये कि नहीं किया, हम कैसे, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा। भीम आए युधिष्ठिर का महाराज हमने तो अभी केवल 25 यज्ञ किए हैं, 100 किए नहीं, 25 का आप फल ले लो। ये 25 नहीं, हमारी शर्त है कि हम 100 से कम नहीं। युधिष्ठिर अंदर गए और अंदर जब पति को ज्यादा कष्ट होता है ना तो बेडरूम में जाकर के रोता था। तो द्रौपदी जी के कमरे में जाकर के युधिष्ठिर की ढूंढ रहे हैं। द्रौपदी जी आई, द्रौपदी जी ने पूछा कि प्रभु कैसे आप रो रहे हैं? द्रौपदी जी क्या करूं, मेरा यज्ञ सफल नहीं हुआ। ये क्या हुआ? यज्ञ में एक महात्मा भूखा बैठा हुआ है, वो ये कह रहा है कि 100 यज्ञों का कोई फल दे तभी यज्ञ सफल होगा। तो हमारे 100 यज्ञ है ही नहीं, कैसे हम उसको लाएं? वो जब तक आएगा नहीं, भोजन नहीं करेगा तब तक ये 5 जन बजेगा नहीं, और जब तक ये शंख बजेगा नहीं तब तक मेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो द्रौपदी ने कहा इतनी सी बात, अरे मैं जाती हूँ, मैं अभी बुला के लाता हूँ। युधिष्ठिर कहता हूँ कि हाँ। द्रौपदी जी पैदल चले, पैदल चलते चलते उस महात्मा के पास आ पहुंचे, प्रणाम किया और कहा चले भगवान भोजन करें चलते। उसने कहा कि द्रौपदी तुम्हें मालूम है कि 100 यज्ञों का कोई हमें फल अर्पण करे तो मैं भोजन करूंगा। द्रौपदी जी बोली कि चलो वो संकल्प मैं अर्पण करती हूँ 100 यज्ञों का फल। उन्होंने कहा 100 यज्ञों का फल, और तुम कैसे? कि महाराज मैंने कह लिया, मैं महल से पैदल चली और मेरे यहाँ तक 500 डग हो गए, और मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि यदि किसी संत दरस के जाया जाए तो हर पग पर एक यज्ञ का फल मिलता है। तो मेरे 500 यज्ञ हो गए हैं, आप 100 यज्ञों का फल का संकल्प करा लीजिए, 400 मेरे तब भी बचे रहे। उस 100 यज्ञ का फल लिया और उसने महात्मा ने आकर के भोजन किया, तब ये 5 जन। आज बताइए भगवान शंकर को छोड़ करके और वो यज्ञ सफल कैसे सफल हो सकता है? लेकिन सती मरण हर सन बरमागा, जन्म जन्म से पद यदुरागा। भगवान राम से हमें जन्म जन्म से तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई, तेहि कारण बता रहे हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार बती तनुआई, जन्मी पार बती तनुआई, जन्मी पार बती तनुआई। बोले पार्वती मैया की। इस राम कथा में पहली बार माँ पार्वती जी का प्रवेश हो रहा है, यहाँ स्थापित है। जरा थोड़ा गुणगान कर ले, हम आप सब लोग 2 लाइनों में भजन एक गा लेते हैं माँ का। माँ भवानी तुम्हारी जय जय हो, 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 माँ दुर्गे तुम्हारी जय जय हो, माँ दुर्गे तुम्हारी
ने जब समाचार सुना कि माँ भवानी का जन्म हो गया है तो नारद जी हिमांचल के यहाँ पहुंचे। हिमांचल जी ने अपने पत्नी के समेत श्री नारद जी को प्रणाम किया और माँ भवानी को ला करके दिखाया। दिखाने के बाद सब पूछा कि बताओ इसके हाल क्या है। नारद जी सब बताने लगे, ये त्रिकाल में पूज्य होगी, त्रैलोक में पूज्य होगी, सब इसकी तारीफ करेंगे, इसके सब अनुशासन में रहेंगे, पतिव्रता स्त्रियां इनका नाम सुनकर लेकर के पतिव्रत धर्म का आचरण करेंगे, ये सब बताएंगे। और मुख्य बात नारद जी छोड़, और ये बहुत उत्सुकता रहती है पति कि हमारी पुत्री को पति कैसा है। मैंने कहने लगी कि प्रभु आपने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन एक बात नहीं बताई कि इसको पति कैसा है। तो कह रहे नारद जी बोले वही तो मैं 2-4 जो अवगुण है वही तो मैं बताने जा रहा था। कहे मुनि बिहस गूढ़ मृदुबानी, कहे मुनि बिहस मूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम तुम्हारा अंबिका भवानी, नाम तुम्हारा अंबिका भवानी, होए पूज्य सकल जग माई, होए पूज्य सकल जग माई, एहि सेवक कछ दुर्लभ नाई, एहि सेवक कछ दुर्लभ नाई, एहि करना में सुमिर संसारा, एहि करना में सुमिर संसारा, अति चढ़े पतिव्रत अस्तारा, अति सहज सुलक्षण सुता तुम्हारी, सहज सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊ जे अब अवगुण तुर जानी, सुनऊ जे अब अवगुण तुर जानी। 2-4 अवगुण है वो सुनो। ज्ञान जोगी जटिल काम नगण्य मंगल वेद, इतने सब शंकर जी के गुण बताते हैं। अगुण अमान मान उदित हीना, उदासीन सब संशय छीना, सब भगवान शंकर जी के ये दोष जो बता रहे हैं ये वास्तव में सब शंकर जी के गुण हैं। अब भगवान तीनों गुणों से परे हैं। भगवान शंकर त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवार्जुन, 3 गुण विषयों के वेद है, इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्गुण बनो। इसलिए भगवान शंकर जी निर्गुण है, ये उनके दोष नहीं। अमानी भगवान शंकर को कौन मान दे सकता है, और सब मान भगवान शंकर को देते हैं, कोई ऐसा नहीं, जबकि उन्हें मान की कोई इच्छा नहीं है। कहाँ किसके पास जाकर के राम कथा सुन रहे हैं, हंस बन करके कहाँ गए जाकर के काकभूषणी जी से कथा सुनी। भगवान शंकर जी को ये भी नहीं लगता अमानी। ये सब भगवान शंकर के गुण हैं, लेकिन देखने में अवगुण लग रहे हैं। कभी चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा इस पर की जाएगी। ऐसा इसको स्वामी ने जब ये बात सुनी तो मैंने बड़ा खराब, और हमारी माँ बड़ी प्रसन्न हो गई। उमा बहुत प्रसन्न हो गई कि हमें लगता भगवान शंकर जी हमें मिले। कहे मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुन कौन में टनहार। जो कुछ लिखा हुआ भाग्य में वो भैया कोई भी आ जाए, कोई भी मिटने वाला कुछ है ही नहीं। चाहे कुछ आप पढ़ लो, और चाहे जहां रहो, चाहे जैसे करो, दिक्कत तो यही है। और
एक समय निश्चित, सबका समय है, शादी का भी समय है, उसका भी समय है, खाने का भी समय, पीने का समय है, हर एक का एक समय है। लेकिन एक चीज का कोई समय नहीं है, समय हो सकता भी नहीं है, वो बिना समय के होता रहता है। हम आप सब जानते हैं क्या होता है कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, यही समय नहीं, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी।
इसीलिए संत ये कहते हैं कि कल का जब भरोसा नहीं है तो रोज जीवन ऐसे जियो मानो हमारे जीवन का एक आखिरी दिन है। ऐसे जियो। अगर जो हमें ये पता लग जाए कल हमारी मृत्यु होनी है तो क्या हम किसी को गाली देंगे? क्या हम किसी की चुगली करेंगे? क्या हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे? क्या हम किसी का धनार्पण की कोशिश करेंगे? क्या हम किसी को गलत निगाह से देखेंगे? हम क्या करें? आप लोगों को भी ऐसा मिला होगा, मौका ना मिला हो तो कभी ऐसा देखिए जिसकी उम्र निश्चित हो। आजकल ये जो कैंसर की बीमारी हो गई है ना, इसमें उम्र निश्चित हो। मेरे साथ मैं यही पोस्टेड था कानपुर में, स्टेनो थे, उनके भाई बैंक में उरई में थे, उनको कैंसर हो गया और वो टाटा तक में गए और ठीक नहीं हुआ किसी तरीके से। आखिरी में डॉक्टरों ने ये कहा कि 15 दिन के अंदर इनकी मृत्यु हो जाएगी। उसी बीच वो वहां पर आए ऑफिस में, स्टेनो उनको हमारे पास किसानी हमारे भाई हैं और 15 दिन में इनकी मृत्यु निश्चित बताई गई है। तो भैया वो हमने उससे कुछ बात की तो जितनी दयनीयता हमने उनको बहुत अच्छी तरीके से बताया, जितनी आत्मीयता, जितनी दयनीयता, जितनी करुणा, जितना ममत्व, मतलब जितना उनकी बातों से झलक रहा था, हमने कहा काश ऐसा ही जीवन हम लोगों का हमेशा के लिए हो जाता तो कल्याण कोई देरी लगती क्या? नहीं बोला। और जबकि भरोसा किसी का नहीं। एक बार युधिष्ठिर दरबार में बैठे हुए थे, एक ब्राह्मण अपनी कन्या के लिए धन मांगने आया। भगवान शंकर जी का विवाह कल करेंगे, आज भगवान जी की इच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा कथा जहाँ तक हो सकी वहां तक चलाएंगे, फिर कल सुबह सुबह विवाह करने की कोशिश करेंगे। तो वो कहा मांग लेते, युधिष्ठिर कह दिया जाओ कल आना। भीम बैठे हुए थे, वो चला गया। भीम ने सारे नगर कह दिया कि आज बंधन पाल लगवाओ, बड़ा बढ़िया कार्यक्रम है, ढोला बजवाओ, सब ढोलक बजवाओ, सब कार्यक्रम होने चाहिए, लाइट जलवाओ। तो होने लगे। युधिष्ठिर ने पूछा ये क्या हो रहा है भैया? भीम से पूछो। भीम से पूछा तो भीम बोले भैया आज तो आपने काल को जीत लिया, इस खुशी के लिए सब हो रहा है। काल को जीत लिया कि भैया जीता तो वही, अभी वो ब्राह्मण आया था ना आपसे कुछ मांगने के लिए, आपने कह दिया कल आना। इसका मतलब ये है कि आप ये जानते हैं कि कल तक आप जिंदा रहेंगे। अपनी गलती का एहसास हुआ, युधिष्ठिर ने तुरंत उसको बुलवाया और तुरंत धन दिया। भैया किसी का कोई भरोसा, चपेट लग करके आदमी जाता है, गिरता है, लेट में सोते सोते ऐसे होकर हो जाता है। एक बार हम लखनऊ जा रहे थे, यूनिवर्सिटी में कोई उसमें जो सुबह पुष्पक थी उसमें बॉम्बे से कोई आ रहा था। आखिरी बार वो झांसी में उतरा, ऊपर लेटा हुआ था। उसके बाद उसको कानपुर उतरना था, वो लेटे रह गया। जब कानपुर किसी ने जगाया तो वैसा लटक गया। पुलिस बुलाई गई तो वो मृत निकाल करके बाहर रखा गया और ज्यादा 25-30 साल का रहा हुआ वाला। अब वो झांसी से कानपुर के बीच में कहाँ मर गया, कब मर गया पता ही नहीं लगा। ये जीवन है और इस जीवन पर भी हम लोग कितने कितने तूफान खड़े करते हैं, क्या क्या करते हैं। यही तो राम कथा है। यदि हम थोड़े भी बदल गए तो समझ लो राम कथा साथ। आज नारद जी के जाने के बाद नारद जी ने कहा कि क्या क्या किया जाए, इसका क्या उपाय? गिरजा को तो दूर भेज दिया, पूछा उपाय क्या है? तो उपाय आज नारद जी बता रहे हैं कि जो कभी करे, जो तप करे, कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाग्य में कहीं त्रिपुरारी, भाग्य में कहीं त्रिपुरारी, भाग्य में कहीं भगवान शंकर मिट सकते हैं या राम का नाम। मेटत कठिन द्वंद तो के अलावा तीसरे किसी में ताकत नहीं है भाल के लिखे अंकों को मिट करना। और ये देवी देवता क्या क्या किसका मिट सकते हैं? ये तो सब अपने में ही लगे रहते हैं। ये तो अपने सब स्वार्थी हैं। जिनको खुद चाहिए वो दूसरों को क्या दे सकता है? और वरदानी को कुछ नहीं चाहिए, वरदानी सब
तब करने के लिए कहा। चर्चा हुई कैसे तब किया जाए। 7:30 बज रहे हैं। पार्वती जी तब के लिए जाती हैं। हम आप भी घर के लिए प्रस्थान करें, रात में तब करेंगे और तब करने के बाद कल फिर ठीक, आज कुछ विलंब हुआ है, कल ठीक 4 बजे कथा अपनी प्रारंभ होगी। बोले बलवसल भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। राम
लीला